बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में डिस्कशन की थी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम नोड को कैसे सर्च करते हैं। सबसे पहले हम रूट की तरफ जाते हैं और इसके बाद उसके सक्सेसर लेवल बाय लेवल हम सर्च करते हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च के हवाले से है कि इसमें हम कैसे सर्चिंग करते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में in depth first search we start with the root node and completely explore the descendant of a node before exploring its sibling। हम स्टार्ट यहाँ पे रूट नोड से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रूट कौन सा है, ए, और फिर उसके बाद हम इसके डिसेंडेंट को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करते हैं। अब इसके कितने भी डिसेंडेंट है, हम कहाँ पे जाएंगे, बी पे चले गए तो बी को कम्प्लीटली हम एक्सप्लोर करेंगे। बी से हम कहाँ पे जाएंगे, डी, डी से फिर ई, और ई से हम फिर सी की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस देखो ना, अब बी का सिबलिंग कौन सा सी है, तो हम सी को पहले एक्सप्लोर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बी के तमाम चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम सी की तरफ जाएंगे। इस तरह फिर सी से हम एफ और एफ से हम जी की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे एंड सिबलिंग्स आर एक्सप्लोर्ड एंड लेफ्ट टू राइट फैशन, और सिबलिंग जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हम जो है एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो डेप्थ फर्स्ट ट्राइवर्सल में कैसे होता है, पहले हम ए यानी रूट नोड को एक्सप्लोर करते हैं, फिर डिसेंडेंट बी, डी, ई, सी, एफ और जी। ठीक है, तो डेट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च। आगे इसका डिटेल है, इस पर डिटेल एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल एल्गोरिथम है डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए। डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच द एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट विल कम आउट एट लास्ट। मतलब जो पहले हम इंसर्ट करेंगे वो सबसे बाद में आएगा, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, या लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुश द रूट नोड ऑन द स्टैक। स्टैक पे हम क्या करेंगे, रूट नोड को जो है पुश करेंगे। पुश मीन्स इंसर्टिंग ए नोड इन स्टैक, एंड पॉप मीन्स डिलीटिंग एन एलिमेंट और नोड फ्रॉम स्टैक। अच्छा, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब तक स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं होगा तो क्या करो, पॉप ए नोड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, देखो टॉप ऑफ द स्टैक क्या होता है, ये उसका एक एंड होता है जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन दोनों होती है। ठीक है, तो टॉप पे जो भी एलिमेंट होता है उसको हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, वहाँ से निकालेंगे और उसको चेक करें, टेस्ट गोल स्टेट, क्या ये गोल स्टेट है, उसको टेस्ट करेंगे उस नोड को कि गोल है, इज इट गोल स्टेट। अगर गोल स्टेट है तो सक्सेस और एग्जिट कर जाओ, अदरवाइज क्या करो, पुश ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द नोड ऑन स्टैक एस। इसके बाद अगर वो गोल टेस्ट सक्सेस नहीं हुआ तो इसका मतलब है आगे हम नेक्स्ट नोड की तरफ जाएंगे, तो उस नोड के जितने भी चिल्ड्रन हैं उसको हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, और इन तमाम स्टेप्स के अलावा जब तक वाइल लूप जो है ट्रू रहता है तब तक ये है रिपीट होगा। अगर वाइल लूप जो है वो फॉल्स हो जाता है तो फिर क्या होगा, और आपको गोल भी नहीं मिल जाता तो इसका मतलब है कि आप फेल हो गए, रिटर्न फेलियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम एक्सपेंड द डिफेस अनएक्सपेंडेड नोड क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिफेस नोड है सबसे नीचे वाला नोड हम पहले एक्सपेंड करेंगे। अनएक्सप्लोर्ड सक्सेसर आर प्लेस ऑन स्टैक अंटिल फुली एक्सप्लोर्ड। जो भी अनएक्सप्लोर्ड सक्सेसर होता है, ठीक है, उसको हम स्टैक पे रखेंगे जब तक वो फुली एक्सप्लोर, यानी किसी भी नोड को हम स्टैक पे रखते हैं तो तब तक उसको हम जो है नहीं निकालते जब तक उसके
जितनी भी इंस्टेक से तब तक हम उसको नहीं निकालेंगे जब तक उसके जितनी भी चिल्ड्रंस है उसको हम फुली उसको एक्सप्लोर ना करें, यानी उस नोड के को फुली हम एक्सप्लोर करें। फुली एक्सप्लोर का मतलब ये है कि इसके जितने भी चिल्ड्रंस है वो हम एक्सप्लोर करेंगे, तब तक वो स्टैक में रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोर डीपर इन ए ग्राफ व्हेन एवर पॉसिबल। ग्राफ में आप जो है डीपर जाएंगे। देखो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लेवल बाय लेवल, लेकिन यहाँ पे हम डीप की तरफ पहले जाएंगे, फिर उससे वापस आएंगे। ठीक है। जितना भी पॉसिबल हो इतना आप डीप जाएंगे, मतलब जहाँ तक एंड आ जाए। जब एंड आ जाए तो आप वापस आते हैं, बैक ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है। एजेस आर एक्सप्लोर्ड आउट ऑफ द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड वर्टिस वी। अच्छा, जो रिसेंटली नोड डिस्कवर हुआ है उसके जो है एजेस को हम एक्सप्लोर करेंगे। डेट स्टिल हैज़ अनएक्सप्लोर्ड एजेस। ठीक है। रिसेंटली हमने एक नोड डिस्कवर किया तो हम उसकी कम्प्लीटली डिस्कवर करेंगे, उसके एजेस को एक्सप्लोर करेंगे कि इसके आगे कितने एजेस है, कितने इसके चिल्ड्रंस है या नेबर नोड्स है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। और when all these edges have been explored, जब ई के तमाम एजेस तमाम चिल्ड्रन हम डीपली जाके एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद बैक ट्रैक करते हैं टू द वर्टिस फ्रॉम विच वी वाज डिस्कवर। वी जिससे भी डिस्कवर हुए तब तक वहाँ पे हम आ जाएंगे। ठीक है। और वी को हमने फुली डिस्कवर किया तो बैक ट्रैक करेंगे जहाँ से वी जो है वो एक्सप्लोर हुआ था या डिस्कवर्ड हुआ था। अच्छा, इस पे आगे एग्जाम्पल है, आपको फिर समझ आ जाएगी। वर्टिसेस, इसमें हम क्या करते हैं डेप्थ सर्च में सबसे पहले हम जो वर्टिस लेते हैं, वर्टिसेस इनिशियली कलर वाइट। जो भी हमारे पास इसमें नोड्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, वो कलर्ड होते हैं, वाइट होते हैं, वाइट कलर होते हैं। और जब जो है उसको हम डिस्कवर करते हैं, यानी दिन कलर ग्रे, उसकी कलर जो है वो ग्रे हो जाती है जब नोड डिस्कवर हो जाती है। एंड देन ब्लैक व्हेन फिनिश्ड, जब हम उस नोड को फिनिश करते हैं, विजिट कर देते हैं, तो फिर उसकी कलर जो है वो ब्लैक बन जाती है। ठीक है। इनिशियली नोड का कलर जो है वो वाइट होता है, फिर उसके बाद जब उसको डिस्कवर किया जाता है तो उसकी कलर चेंज होके ग्रे हो जाती है, और लास्ट में जब वो फिनिश कर देता है, वो विजिट हो जाता है, कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो जाता है, उसके ऑल चिल्ड्रन जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, तो उसको फिर ब्लैक किया जाता है। ठीक है। आगे इस पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल को देख के आपको इन पॉइंट्स की समझ आ जाएगी। हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें डिफरेंट नोड्स हैं और एज द रूट नोड, तो हम जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। तो एज द रूट नोड, तो पहले हम इसको क्या करें, डिस्कवर करते हैं। हमने डिस्कवर किया तो इसकी कलर देखो ना क्या होगी, ग्रे होगी। एक ही कलर क्या है, ग्रे कलर है। ठीक है। अच्छा, फिर एक को हम एक्सपेंड करेंगे, एक हमारे पास 2 चिल्ड्रंस है। ठीक है। और हम पहले लेफ्ट वाले चिल्ड्रन को ले लेंगे बी। ठीक है। इससे हम आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है ना। तो बी को हम जो है, क्योंकि बी को हम पहले एक्सप्लोर करते, तो जब तक बी के तमाम चिल्ड्रंस हम एक्सप्लोर विजिट नहीं करें तब तक हम सी की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो आगे हम क्या करेंगे, बी को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, बी भी ग्रे हुआ, डिस्कवर हुआ, लेकिन अभी तक हमने इसको विजिट नहीं किया। डिस्कवर आगे हम जाते हैं कि इसके और कितने चिल्ड्रंस हैं, तो आगे इसके 2 चिल्ड्रन हैं, डी और ई। ठीक है। अब डी तक हम पहुंच गए तो फिर पहले हम डी को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। तो आगे डी को हम चेक करते हैं, तो डी के आगे 2 चिल्ड्रन हैं, एच और आई। ठीक है। अब हम एच को देखेंगे, लेफ्ट साइड पे हम जा रहे हैं तो डीपली हम एक ही साइड पे डीपली जाते हैं, जब एंड आ जाता है तो वापस आ जाते हैं। ठीक है। अब एच के आगे कितने चिल्ड्रन हैं, तो एच के कोई भी चिल्ड्रन, यहाँ पे एच तक हम पहुँच गए, एच के आगे कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो क्या होगा, ये विजिट हो जाएगा और हम आई की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो विजिट हुआ और हम आई की तरफ चले गए। अब आई को वो हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे जो है इसके कोई चिल्ड्रन वगैरह है नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास एंड हुआ, तो ये भी विजिट हो जाएगा और इसकी कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। और इस तरह इसका जो ऊपर वाला पेरेंट था डी, वो भी ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। और उससे फिर हम जो है
बी का जो राइट साइड पे चिल्ड्रन है उसकी तरफ जाएंगे ई, ठीक है। ई को विजिट करने से पहले हम इसको कंप्लीट एक्सप्लोर करते हैं कि इसके आगे कितने चिल्ड्रन है। तो 2 चिल्ड्रन है जे और के, इसको पहले हम देखेंगे, ठीक है। अब जे तक हम पहुंच गए तो देखे आगे कोई चिल्ड्रन है नहीं है, तो ये कम्प्लीटली जो है वो विजिट हो जाएगा और इसकी कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। फिर के को हम देखेंगे तो के की जो है आगे कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो ये भी कम्प्लीटली विजिट हो जाएगा और ये जो है इसकी कलर ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। इस तरह फिर ऊपर ब्लैक हो जाएगी ए की कलर ब्लैक हो जाती है, फिर बी की कलर ब्लैक, क्योंकि ये तमाम साइड जो है इस साइड पे हमने कम्प्लीटली जो है एक्सप्लोर किया और इसके जो नोट्स थे, इसके जो चिल्ड्रंस थे वो हमने विज़िट किए। यहाँ पे कोई भी हमें गोल सेट नहीं मिला, ठीक है। आगे जो है फिर सी की तरफ जाएंगे तो सी पे जो है यहाँ पे हमारे पास सी के आगे भी कोई चिल्ड्रन है एफ और जी, तो आगे हम जाएंगे और सी हम की कलर जो है वो ग्रे हो गई क्योंकि ये डिस्कवर हुई है। अभी तक हमने इसको कम्प्लीटली विजिट नहीं किया, ठीक है। एफ और जी, तो हम पहले एफ की तरफ जाएंगे और एफ के आगे 2 चिल्ड्रन है एल एम, फिर एल को देखेंगे, एल कोई चिल्ड्रन नहीं है तो ये ब्लैक हो जाएगा। इस तरह एम भी ब्लैक हो जाएगा, एफ भी ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो एम, क्योंकि एम हमारे पास गोल है तो हम गोल तक पहुंच गए, आगे हम नहीं जाएंगे। जब तक हम गोल तक नहीं पहुंचे तब तक हम हर एक नोड को एक्सप्लोर करेंगे, उसको विजिट करेंगे, डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द सिंपल डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। द डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इज एन इंस्टेंस ऑफ ग्राफ सर्च एल्गोरिथम वेयर इज breadth first search uses FIFO-Q और depth first search uses LIFO-Q, ठीक है। breadth first search हमारे पास जो है वो FIFO-Q यूज़ कर रहा होता है यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि depth first search में जो है LIFO-Q, इसका मतलब क्या है, ये स्टैक होता है क्योंकि LIFO का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसमें यूज स्टैक, ठीक है। LIFO-Q क्या होता है, मीन्स दैट मोस्ट रिसेंटली जनरेटेड नोड इज चूजन फॉर एक्सपेंशन। जो मोस्ट रिसेंटली अभी आपने जनरेट किया या एक्सप्लोर किया उसको पहले एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। इसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्कशन यहाँ पे भी की। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास कौन सा एल्गोरिथम है, यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एल्गोरिथम क्या होता है, ये भी हमारे पास एक ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम की स्ट्रेटेजी है। ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। यूनिफॉर्म कास्ट इज ए ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम दैट इज ऑप्टिमल अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफाइड पाथ लेंथ फंक्शन। मतलब पाथ का जो है लेंथ फंक्शन के ज़रिए हम जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये होता है कि स्पेसिफाइड पाथ लेंथ फंक्शन, यहाँ पे कोई पाथ लेंथ फंक्शन यूज़ होता है और ऑप्टिमल पाथ को हम चूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीपल पाथ्स को एक्सप्लोर करते हैं और जिसकी कम्युलेटिव कास्ट कम होती है उसी पाथ को हम जो है सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म कास्ट सर्च डिमांड्स द यूज़ ऑफ प्रायोरिटी क्यू। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्रायोरिटी क्यू यूज़ होती है, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, द प्रायोरिटी क्यू यूज हेयर सिमिलर टू प्रायोरिटी बीइंग कम्युलेटिव कास्ट अप टू द नोड। मतलब प्रायोरिटी क्यू में हम क्या करते हैं, ये प्रायोरिटी जो है वो एक कम्युलेटिव कास्ट होती है, जिस नोड तक हम पहुँचते हैं उसकी कम्युलेटिव कास्ट कितनी है, ठीक है। तो जिसकी कम्युलेटिव कास्ट कम होती है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, दैट इज कंसिडर्ड इन दिस सर्च, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूनिफॉर्म कास्ट सर्च गिव्स द मिनिमम कम्युलेटिव कास्ट द मैक्सिमम प्रायोरिटी। कम्युलेटिव कास्ट जिस पाथ की भी जो है वो मिनिमम होती है उसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। यानी हम प्रायोरिटी को कंसिडर करते हैं कि एक एज ए टाइम वेरिएंट। अगर
एक जगह तक पहुंचने में जो रास्ता है वो कम टाइम लेती है तो उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। हम उसी रास्तों को बार बार फॉलो करते हैं क्योंकि उसकी कास्ट कम होती है। कास्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम हम अब देख लें तो फिर उसकी प्रायोरिटी जो है वो मैक्सिमम कंसिडर की जाती है कि हाँ इसको पहला मौका दिया जाए या इस रास्ते पर जाए क्योंकि हम जल्दी पहुंच सकते हैं डेस्टिनेशन तक। ठीक है। अच्छा, इफ all edges in the search graph do not have the same cast, then breadth first search generalize to uniform cast search। ठीक है। अगर हमारे पास ग्राफ में जितने भी एजेस है उसके जो कास्ट है वो सेम ना हो, आमतौर पर हमने जो एग्जांपल डिस्कस किए ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के लिए और डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए, तो वहाँ पे हमने कास्ट मेंशन नहीं किया था। तो इसका मतलब है कि तमाम जो जितने भी एजेस है, जितने भी पाथ है, उसका कास्ट सेम है, इस वजह से हमने उसको मेंशन नहीं किया और उसमें हमने ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम यूज़ किया। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ में तमाम एजेस की जो है कास्ट सेम ना हो तो फिर उसके लिए हम जो है यूनिफॉर्म कास्ट जो है यूज़ करते हैं और दैट इज़ द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। ठीक है। क्या होता है इसमें, इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग नोड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डेप्थ फ्रॉम द रूट, यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एक्सपेंड द नोड इन ऑर्डर ऑफ देयर कास्ट फ्रॉम द रूट। अच्छा, इससे पहले जो हमने सर्चिंग टेक्निक डिस्कस की डेप्थ फर्स्ट सर्च, वहाँ पे हम डेप्थ की तरफ जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम डीपली जाते हैं और जब तब तक जाएंगे जब तक हमारे पास टॉप ना आ जाए या हम कम्प्लीटली एक्सप्लोर नहीं करते उस पाथ को। ठीक है। और जब हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं और गोल नहीं मिलता तो वापस जो है रूट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंड नोड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर कास्ट फ्रॉम द रूट, यानी रूट से जिस नोड पे हम पहुँचे उसका कास्ट जो है वो वो नोड एक्सपेंड करते हैं जिसकी कास्ट कम होती है। हम कास्ट कैलकुलेट करते हैं कि इसकी कितनी कास्ट आ रही है और दूसरे पाथ की कितनी कास्ट आ रही है। जिसका भी कास्ट कम होता है उसी रास्ते को हम फॉलो करते हैं। ठीक है। एट ईच स्टेप द नेक्स्ट स्टेप n इज टू बी एक्सपेंडेड इन वन whose cost g of n is lowest। हम उस पाथ पे जाएंगे, उस स्टेप को फॉलो करेंगे जिसकी कास्ट सबसे लोएस्ट होती है। ठीक है। वेयर जी ऑफ एन इज द सम ऑफ द एजेस कास्ट फ्रॉम द रूट नोड टू द एन। तो ये जी ऑफ एन जो है ये सम ऑफ द ऑल एजेस कास्ट जो रूट से उस नोड एन तक जाते हैं, उसके जितने भी एजेस है और उसकी कास्ट कितनी है उसको हम कम्युलेट करते हैं, ऐड करते हैं, सम करते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें जो जिसके भी लोएस्ट कास्ट होती है उसको हम पहले एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, द नोड्स आर स्टोर इन प्रायोरिटी क्यू, और नोड जो है वो प्रायोरिटी क्यू में स्टोर होती है। ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, जो कम से कम कास्ट आता है जिस पाथ पे, वो उस पाथ की प्रायोरिटी जो है वो हाई होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म कास्ट सर्च की। ये एग्जांपल है। हम क्या करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द एस एज ए सोर्स नोड। एस से हमने स्टार्ट किया और जो है हमारे पास जी इज़ अ गोल नोड, जी हमारे पास गोल है और गोल तक हमने पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे द चीपेस्ट नोड फर्स्ट, जो सबसे चीपेस्ट होता है, सबसे आसान होता है, यानी सबसे सस्ता होता है। ठीक है। तो उस नोड को हम पहले जो है क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। टोटल कास्ट ऑफ ईच पाथ फ्रॉम एस टू जी इज कैलकुलेटेड। एस से जी तक जितने भी पास होते हैं हम ईच पाथ के जो है टोटल कास्ट मालूम करेंगे और फिर क्या करेंगे, पाथ विथ स्मॉल कास्ट इज सेलेक्टेड। ठीक है। यानी एस से लेके जी तक हम जा रहे हैं तो इसके दरमियान हमारे पास डिफरेंट रूट्स अवेलेबल है, जितने पाथ्स हैं, तो
हम हर एक पाथ को एक्सप्लोर करेंगे और इसकी कम्यूटेटिव कास्ट फाइंड करेंगे, और जो पाथ जिस पाथ की भी कास्ट सबसे स्मॉल होती है तो उस पाथ को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है आगे इसका एग्जांपल है, उसको देखते हैं। इसी एग्जांपल को कैसे हम करेंगे आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है, तो देखो हम सोर्स नोड हमारे पास क्या है एस। अब यहाँ पे कास्ट कितना है 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई एज ही नहीं है तो कास्ट भी नहीं है। अच्छा, एस से हम पास आगे कितने नोड्स एक्सप्लोर हो रहे हैं, यहाँ पे देखो एग्जांपल में हमारे पास एस से 3 नोड्स एक्सप्लोर हो रहे हैं, डी टी और पी। ठीक है, एस से हम 3 नोड्स तक जा सकते, 3 रास्ते हमारे पास अवेलेबल हैं, डी है, ई है और पी। अच्छा, डी तक हम पहुंचते हैं तो इसका एस एच की कम्यूटेटिव कास्ट कितनी है 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है ना, एस से डी तक हम जाते हैं तो इसकी कास्ट कितनी है 3 है यहाँ, तो इस 3 को हम डी के साथ लिख लेंगे कि इस पाथ की जो कास्ट है वो 3 है। अच्छा, दूसरा पाथ जो है वो हमारे पास जो है जाती है इस तरफ ई की तरफ और इसकी कास्ट कितनी है 9 है, तो एस से ई तक जाने में हमारे पास कितना कास्ट लगेगा 9 है। ठीक है, इसका कम्यूटेटिव कास्ट 9 हुआ। फिर इससे हम जो है पी की तरफ भी जा सकते हैं और इसकी कास्ट कितनी है 1 है, तो हम इसका कम्यूटेटिव कास्ट पी के साथ नज़दीक लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है अब हमारे पास हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, यहाँ तक है, फिलहाल यहाँ तक है। अब डी ई और एफ पी इन तीनों कम्यूटेटिव कास्ट हमारे पास है, तो यहाँ पे हम वो नोड सेलेक्ट करेंगे जहाँ से मिनिमम कास्ट आ रहा है। तो इनमें से मिनिमम कौन सा है, देखो हमारे पास 3 रूट्स है और तीनों के अलग अलग कास्ट है 3, 9 और 1, तो मिनिमम किसका है ये पी वाला रास्ता जो है। आगे जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि इसका कास्ट कम आ रहा है तो हम क्या करें इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, क्यू की तरफ। ठीक है, और क्यू की जो है कास्ट क्या है यहाँ पे देख, एक मिनट सबर करें, पी से हम क्यू की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट 1 है और इस एच की कास्ट कितनी है 15, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या बन जाती है 16 बन जाएगी। ठीक है ना, 1 + 15 16, तो पी से क्यू की तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास कास्ट कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है ना, अब हमारे पास जो है 3 वैल्यूज पर आ गए, एक 3 है 9 और 16। अब इस तीनों को हम कंपेयर करेंगे, इनमें से जो स्मॉलेस्ट होगा उस रास्ते को हम फॉलो करें। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है 3 है, तो 3 को हम फॉलो करेंगे इस पाथ को। तो डी पे हम खड़े हैं और डी से हम देखते हैं कितने नोड्स हमारे पास है। अच्छा ये डी है। ठीक है, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। अच्छा, डी पे अब हम खड़े हैं। ठीक है, और डी से हमारे पास कितने रास्ते जाते हैं, डी से सी की तरफ जा सकते हैं, डी से ई की तरफ जा सकते हैं, डी से हम जो है बी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम डी से अगर बी की तरफ जाते हैं इसको चेक करते हैं, तो इसकी कास्ट कितनी है पाथ की 1। ठीक है, और यहाँ पे डी की कास्ट कितनी है उस एच की, डी की जो एच थी 3 थी, तो 3 + 1। ठीक है, तो 3 के साथ हम क्या करेंगे +1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो डी से अगर बी की तरफ जाए तो कम्यूटेटिव कास्ट कितनी बन जाती है 4 बन जाती है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। फिर डी से हमारे पास एक और रास्ता मौजूद है सी, देखो ना यहाँ पे सी। ठीक है, और इस एच की कितनी कास्ट है 8 और डी की ऑलरेडी कास्ट कितनी थी 3, तो 3 + 8 हमारे पास 11 आ जाता है, कम्यूटेटिव कास्ट 11 आ जाता है सी की तरफ अगर हम जाएं। ठीक है, तीसरा रास्ता जो है डी से वो ई की तरफ है और ई जो है वो हमारे पास उसका कास्ट कितना है 2 है। ठीक है, तो 2 हमारे पास ऑलरेडी 3 डी की कास्ट कितनी है 3 + 2 5, तो कम्यूटेटिव कास्ट हमारे पास 5 आ जाती है। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास जो करंटली नोड्स हमने एक्सप्लोर किए रिसेंटली पाथ है उसके जो कम्यूटेटिव
क्या है कास्ट है वो भी दी हुई है। हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे बी पे हमारे पास 4 है, सी पे 11 है, ई पे 5 है, और इस ई पे जो है 9 है, और यहाँ पे क्या है 16 है। तो इसमें सबसे जो है वो लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो हम 4 के रास्ते को आगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो 4 जो है वो बी है, बी हमारे पास कहाँ पे, ये बी है, बी पे हम खड़े हो गए, और बी से हमारे पास एक रास्ता है, ए की तरफ जाता है, और उसकी कास्ट जो है वो 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से एस डी बी और ए की तरफ जाएंगे, तो टोटल कास्ट हम कैलकुलेट करेंगे, 3 + 1 4 + 2 6। तो या इस तरह आप कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है और एस एच की कास्ट कितनी है, 2 है, तो 2 + 4 6 हमारे पास कास्ट आ जाएगी। ठीक, अच्छा आगे एच ई एक से आगे हमारे पास कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है, तो अब हम फिर कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे ए पे जो कास्ट है ये 6, यहाँ पे 11 है, 5 है, 9 और 16। तो इनमें से कौन सा जो है वो सबसे छोटा है, छोटी वैल्यू है वो 5 की वैल्यू है, 5 सबसे छोटी वैल्यू है, तो हम 5 के जो है आगे एक्सप्लोर करेंगे। ये पे हम अब ये कहाँ पे, ये वाला, एक मिनट यहाँ से इसको एरेज करते हैं। अच्छा, तो ई पे हम खड़े हैं, और ई से हमारे पास कितने रास्ते अवेलेबल हैं, एक हमारे पास एच की तरफ जाता है, दूसरा जो है वो आर की तरफ जाता है। ठीक है ना, तो जब ई से हम एच की तरफ जाएंगे तो ई की ऑलरेडी वैल्यू कौन सी है, 5 है, तो 5 + 8 कितना है, 13। तो देखो 5 है और इस एच की कितनी वैल्यू है, 8। ठीक है, तो 5 + 8 13 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है रास्ता वो है ई से आर की तरफ, और वो गैस की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे हम लिख लेंगे, 5 + 1 7 आ जाए, 5 + 1, अच्छा ये यहाँ पे 7 लिखा है, लेकिन 5 के साथ 1 हम ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है। मे बी यहाँ पे ये वैल्यू 2 हो या ये 6 वैल्यू हो। ठीक है, अगर इसको हम 2 ले लें, चलो इसको हम 2 ले लें क्योंकि वहाँ पे 7 आ रहा है, तो 5 + यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 + 2 7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ये वैल्यू है 13 7 और यहाँ पे 9 और 16। इसमें लोएस्ट कौन सा है, 7 वाला है, तो हम 7 को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। 7 को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है आर है, तो आर से हमारे पास कौन सा रास्ता अवेलेबल है, एक ही रास्ता है, एफ़ की तरफ जाता है। ठीक है, जब एफ़ की तरफ जाता है तो एफ़ में हमारे पास एक ही वैल्यू है 1, तो 7 + 1 हमारे पास 8 आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम एफ़ तक पहुंच गए, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, कम्युलेटिव 8 है, और करंटली और कौन सा है हमारे पास, 13 है, 8 13 9 और 16। तो इनमें से छोटा कौन सा है, 8 है, तो हम इसी एफ़ को आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो एफ़ से हमारे पास देखो ना, यहाँ पे कौन से 2 रास्ते हैं एफ़ से, एक सी की तरफ और दूसरा जी की तरफ। ठीक है, हम एफ़ की कंप्यूटर कास्ट लेंगे, तो कंप्यूटर कास्ट कैसे होंगी, यहाँ पे जी की तरफ हम जाएंगे तो वो कितना है, 2 है, 2 वैल्यू है इस बात की, 8 + 2 10 आ रहा है, और एफ से अगर सी की तरफ जाए तो वो कास्ट कितना है, यहाँ पे मेंशन मेरे ख्याल से नहीं, अब अगर इसको 1 दे दे या 2 दे दे, एक वैल्यू हम दे दें इसको 1। ठीक है, तो 1 अगर इधर कर लें तो 8 + 1 जो है हमारे पास कितना 9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है हम हर एक नोड पे जो है वो हमारे पास गोल पहुँच गया। आगे हमारे पास हम और भी रास्तों को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्म का सच में हम ये ब्लाइंड सर्च टेक्निक है, तो एवरी पाथ जो है जो उसको हम क्या करेंगे, कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर इसके बाद हमारे पास आगे 9 और 10 के आगे हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, तो हम 13 को आगे एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ से हम पी और क्यू की तरफ जाते हैं, फिर क्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है फिर 9 को एक्सप्लोर करेंगे, एच आ रहा है, फिर आर, फिर एफ जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कास्ट ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ए आर से हम एफ़ की तरफ भी जा सकते हैं, तो अगर एफ़ की तरफ हम जाएं तो हमारे पास कितना कास्ट बन जाता है, आर से हमारे पास
ये तरफ 1, तो यहाँ पे अगर हम इसके साथ 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ रहा है। तो फिर भी ये कास्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो हमारे पास जो मिनिमम कास्ट पाथ है वो S, D, E, R, F और G बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म का सर्च एल्गोरिथम है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अच्छा, इस लेक्चर के एंड पे एक टास्क है जो आपने परफॉर्म करना है, और उसी टास्क के बेस पे आपकी अटेंडेंस जो है वो लगाई जाएगी। गूगल फॉर्म में वो क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा और उसका लिंक भी भेजूंगा। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च पे एक एग्जांपल सॉल्व करना है। आप एक हैंड रिटन के ज़रिए आप एग्जांपल सॉल्व करें पेपर पे, और उसका पिक्चर लेके और गूगल फॉर्म में अपलोड करने आपकी जो है वो टास्क मुझे मिल जाएगी, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।